जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर्ष आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए प्रमुख वचन एवं नारे से जो भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी पूछा करती है वो सारे क्वेश्चंस आज आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चंस प्रमुख वचन एवं नारे से आए हैं, कथन से आए हैं, वो आज आपके क्लियर अप होने वाले हैं। आज से आपके एक भी क्वेश्चन जो है मिस यहाँ से नहीं होंगे। तो सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। हमारी क्लासेज की रूटीन जरूर याद रखिए। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को जल्दी से बिना किसी देर किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे ये आपका देखो दिया हुआ है, ये है आपका कि इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो मुझे तो लगता है कि लगभग आप सभी को इसका आंसर पता ही है, कोई भी इसका आंसर मिस नहीं करने वाला है। तो चलिए सबको बताइए और जल्दी से, और अभी तक आप सबने बता भी दिया है तो क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, भगत सिंह। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि दिल्ली चलो किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन लेट्स गो टू दिल्ली, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से किसके द्वारा जो है ये कहा गया कि दिल्ली चलो का जो नारा है ये निम्न में से किसने दिया था। तो देखिए, तो जो दिल्ली चलो का नारा है ये दिया गया था किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी, जो दिल्ली चलो का नारा है ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन डू और डाई, ओह राम और लीव इंडिया या फिर क्विट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत बार आता है। ठीक है, तो चलिए सबको आंसर कीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये तीनों नारा एक ही के द्वारा दिया गया था, इसीलिए मैंने आप सबके लिए इसको कंप्लीट कर दिया है। तो सभी को आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो लगभग सबको आप लोग आंसर जान ही रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर करना है आप सभी का। बिल्कुल सही आंसर आपसे बता रहे हो, करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये जो तीनों नारे हैं ये दिए गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी हैं इनके द्वारा देखिए करो या मरो, हे राम या फिर भारत छोड़ो का नारा जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि जय हिंद किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन जय हिंद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद निम्न में से किसके द्वारा बोला गया था, जो भी हम लोग जय हिंद जय भारत जो करते हैं तो उसमें से जो जय हिंद है वो निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था, किसने जो है नारा दिया था जय हिंद का। चलिए सबको आंसर बताइएगा। तो देखिए जय हिंद का जो नारा है वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने कल सभी के सभी पीडीएफ आपको भेज दी थी, आज भी आपको रात 9 बजे तक इस क्लास की पीडीएफ दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ना करे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यदि काम ना करे तो आप सब सिंपली जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लेना, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है सुलझर्ष आर्मी तैयारी, उससे भी आप सिंपली ज्वाइन हो जाओगे तो सबको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है और आंसर लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में, तो उससे भी आपको दिक्कत नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे, पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेस्ट इज हराम, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है निम्न में से किसके द्वारा नारा दिया गया था, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। दोनों नारा एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए थे, एक ही यहाँ पे आपका दिया गया था, एक ही के द्वारा नारा दिया गया था। तो सबको बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही में कर दिया है ताकि आप सब याद कर पाएँ, आप सबको आसानी हो। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्या आंसर करना है आप सबका। पूर्ण स्वराज आराम हराम है का जो नारा है वो निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का जो नारा है ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसका भी आंसर सी को जा रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया, हु गेव स्लोगन रिटर्न टू द वेदास, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से किसके द्वारा जो है ये कहा गया वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसने दिया था।
जल्दी से क्लास को, सेशन को सभी को लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? हु गिव स्लोगन जय जवान जय किसान? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? निम्न में से किसके द्वारा जो है ये कहा गया था जय जवान जय किसान? किसने बोला था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है ये देखिए दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पूछा गया है इंडियन आर्मी में कब दिया गया था ये नारा, बहुत बार आया इंडियन आर्मी में। तो याद रखिएगा ये जो नारा है ये दिया गया था 1965 में। ठीक है, कब दिया था? तो 1965 में जो है ये नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का। ठीक है, कब? तो जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का तब उन्होंने नारा दिया था। ठीक है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान युद्ध में 1965 के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर है आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कर मत दो किसने नारा दिया? हु गेव स्लोगन डोंट टैक्स, ये डोंट पे टैक्स? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा या फिर देखो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा? किसके द्वारा यह नारा दिया गया कर मत दो? कर मत दो का नारा किसने दिया? तो देखिए कर मत दो का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कर मत दो का नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन विक्टोरियस वर्ल्ड ट्राइकलर क्यूट? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा नारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा या फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा? किसने जो है नारा दिया था आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा? किसने कहा था? तो देखिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है, जो वचन है, ये दिया गया था आपका देखो श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे कि वंदे मातरम किसने नारा दिया? हु गेव स्लोगन वंदे मातरम? दयानंद सरस्वती, श्यामा लाल गुप्ता पार्षद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? बहुत ईजी है, लगभग सबको जान रहे हैं, बहुत बार आज सबको करवाया भी गया है मेरी ओर से भी। तो वंदे मातरम का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो लगभग सबको को पता होगा। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हो गया राइट आंसर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है वंदे मातरम का नारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है जन गण मन अधिनायक जय है किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन जन गण मन अधिनायक जय है? दयानंद सरस्वती, सरदार रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? अब जन गण मन अधिनायक जय हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान किसके द्वारा दिया गया है ये तो लगभग आप सबको जान रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कभी कभार रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा जाता है, तो दोनों चीज़ों को जरूर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार आया है इंडियन आर्मी में, ध्यान में रखिए सब कोई। ये जो क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना होगा। क्या दिया हुआ है देखो कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन जो स्वराज इज आवर बर्थ राइट? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? निम्न में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था ये आप सबको यहाँ पे बतानी है, तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको जल्दी से बताइए। तो देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल सही बताना है आप सबका। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा, यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन ए, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसके द्वारा बोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था, मैं मिस्टेक कर रहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने नारा दिया? हु गिव द स्लोगन द डिजायर ऑफ फॉर सेक्रीफाइस इज इन आवर हार्ट्स? बाल गंगाधर तिलक, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? किसने कहा था देखो आपका यहाँ पे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा बोला गया था? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा है, ये जो कथन है, ये था आपका देखो किसका? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का। सभी ध्यान में रखें क्या होगा राइट आंसर? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपको, ये है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहाँ से गुड हिंदुस्तान हाउस? इकबाल के द्वारा बोला गया था, या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? इंडियन आर्मी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है इंडियन आर्मी का। 2018 से लेकर आप 2021 तक का पेपर देख लो इंडियन आर्मी का, आपको किसी न किसी एआरओ में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, बहुत बार आया हुआ है। तो सबको बताइएगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा निम्न में से किसने दिया? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है ये दिया गया था इकबाल के द्वारा, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए को करना है, इकबाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया? हु गिव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? इकबाल ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? किसके द्वारा दिया गया था? ये भी इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है, तो सबको अपना अपना आंसर क्लियर करना है यहाँ पे जल्दी से। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें। और एक बात कि देखिए अभी आप लोग अपना टेस्ट लगा लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है रात 9 बजे तक आपको इस क्लास का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप सब जो है इसे नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं, आंसर दिया रहेगा। तो ये देखो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सभी ध्यान में रखना, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं है वो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपका, साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने नारा दिया? यहाँ पे बताना है हु गेव द स्लोगन गो बैक टू साइमन कमीशन? इन इकबाल ने, लाला लाजपत राय जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? बहुत बार पूछा गया है इंडियन आर्मी में, सभी को बताना है आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? यह जो है किसका कथन था, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ, यह जो कथन है यह है आपका लाला लाजपत राय जी का। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये कथन के रूप में भी आता है, ध्यान में रखिएगा, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया हुआ है। इकबाल ने, लाला लाजपत राय जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह जो नारा है यह निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? किसका जो है यह कथन था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? तो देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह जो कथन है यह किसका है? तो यह है आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिनका भी आंसर डी को करना है, सही बता रहे हो। जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, मारो फिरंगी को, किसने नारा दिया? हु गेव द स्लोगन किल फिरंगी? इकबाल ने, या फिर लाला लाजपत राय जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, या फिर देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी ने? ये थोड़ी सी यहाँ पे ऑप्शन चेंजमेंट में मिस्टेक हुई है। देखिए मारो फिरंगी को, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर पता है तो बताओ, ये ऑप्शन सही नहीं हुई है, ठीक है, ये टाइप करने में मेरे से मिस्टेक हुई है, ऑप्शन आपकी सही नहीं है। आप लोग खुद से बताइए अगर आपको पता हो तो कि मारो फिरंगी को यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, मेरे बताने से पहले। तो देखिए मारो फिरंगी को, यह जो नारा है यह दिया गया था मंगल पांडे जी के द्वारा, जिनका भी आंसर मंगल पांडे को कर रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, मंगल पांडे जी के द्वारा जो है मारो फिरंगी को यह नारा दिया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे देखो आपका सही किया गया है, देखो नेक्स्ट वाले में मैंने सही किया मंगल पांडे, ठीक है, यहाँ पे इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बी हो जाएगा मंगल पांडे, ठीक है, उसमें मैं ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया था। चलिए तो हो गया सभी का, आज का क्लास जो है देखो आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन क्लास कंप्लीट करने से पहले मैं आज का एक होमवर्क दूंगा आपको जाते जाते, ठीक है, आज का एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आप लोग नोट करना, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट है उसको आप लोग नोट करिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि मेरे सिर पर लाठी का हर प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का हर प्रहार
मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बनेगी, यह किसने कहा था? अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बनेगी, यह किसने कहा था? आपको बताना है कि मेरे सिर पर लाठी का हर प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत में कील बनेगी, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो सबको बताइएगा किसका कथन था ये। फिर से सुन लो, मेरी सिर पर लाठी का हर एक प्रहार, लिखने में दिक्कत हो रहा है, उतना लंबा आपका बचा नहीं है कि प्लीज़ लिख पाऊंगा अच्छे से। बताना है आप सबको यहाँ पे कि मेरे सिर पर लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी सेना के ताबूत में किल सिद्ध होगा, यह किसके द्वारा बोला गया था? ठीक है, यही जो है आपका आज का होमवर्क है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो शाम 7 बजे, जब आएगा आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे अब सीधे शाम 7 बजे। तब तक आप सब जितनी भी हमारे प्रीवियस क्लासेज है उनको प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हो। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।